We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, बुधवार को इजराइल ने सीरियाई सेना को निशाना बनाते हुए हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने कहा कि वह ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए यह हमले कर रहा है। इजरायली हमले के बाद ड्रूज अल्पसंख्यक समुदाय सुर्खियों में है। सवाल उठ रहे हैं कि ड्रूज कौन है जिनकी रक्षा के लिए इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी कर दी। दरअसल ड्रूज अरबी भाषी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी में मिस्र में हुई थी। यह समुदाय शिया मुस्लिमों की शाखा इस्माइली संप्रदाय से निकला है। इस समुदाय ने समय के साथ एक अलग धार्मिक पहचान बनाई। खास बात यह है कि यह समुदाय अपनी धार्मिक प्रथाओं और ग्रंथों को गुप्त रखता है। समुदाय के चुनिंदा सदस्यों की ही ड्रूज के गहरे रहस्यों तक पहुंच पाता है। सीरिया, लेबनान और इजराइल में ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। इस समुदाय की कुल आबादी करीब 10 लाख है। खास बात यह है कि दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में ड्रूज बहुसंख्यक हैं। सीरिया में ड्रूज की आबादी लगभग 7 लाख है, जबकि इजराइल में करीब 1,30,000 ड्रूज रहते हैं। सीरिया के स्वेदा प्रांत में ड्रूज समुदाय की आबादी काफी अधिक है। यह प्रांत इजरायली सीमा से लगता है। जब ड्रूज समुदाय की सीरियाई सुरक्षा बलों से झड़प हुई तो इजरायली सेना ने दखल देने में देर नहीं की। इसी कारण इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और सीरिया को बैकफुट पर ला दिया। इजराइल का दावा है कि हमले ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए। हालांकि इसके पीछे कई और कारण भी हैं। देखिए, इजराइल के सीरिया पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तबाही का बवंडर उठ रहा है। قصف جديد يا شباب، قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص। इजरायली फाइटर जेट्स के ताबड़तोड़ प्रहार से सुबैदा में सीरियाई टैंक मिट्टी में मिल गए हैं। इजराइल की तैयारी बता रही है कि उसने अल शारा के खात्मे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीरिया में छिड़े गृह युद्ध में इजराइल ड्रूज लड़ाकों के साथ खड़ा हो गया है। अहमद अल शारा की सेना पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। इजरायली सेना का साथ पाकर ड्रूज लड़ाकों का हौसला बढ़ा हुआ है। आईडीएफ के हमले के बाद इजराइल और सीरिया की सीमा पर भी अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया, क्योंकि सैकड़ों ड्रूज नागरिक बैरियर तोड़कर सीरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में रह रहे ड्रूज नागरिक अपने समुदाय की मदद के लिए सुवेदा जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हालात काफी विस्फोटक होते दिखे। सीरियाई सुरक्षा बल और ड्रूज समुदाय के लोग आमने सामने आते दिखे। हालात को देखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने गोलन हाइट्स में रहने वाले ड्रूज समुदाय को अपना नागरिक बताया और सीमा पार न करने की अपील की। दरअसल आईडीएफ की कोशिश इन हालातों का फायदा उठाने की है। इसी कारण इजरायली सेना के प्रमुख इयाल जमीर ने सीरिया की सीमा पर हालात का दौरा किया। उन्होंने दक्षिणी सीरिया के सुवेदा में बढ़ते तनाव के बीच सैन्य अधिकारियों के साथ हालात का आकलन किया। इस बीच आईडीएफ ने ऐलान कर दिया है कि वो सीरिया की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाएगा। दरअसल सीरिया के सुवेदा प्रांत में शिया और सुन्नी संघर्ष विकराल रूप ले चुका है। शिया ड्रूज लड़ाकों और सुन्नी बेदोइन कबीलों के बीच झड़प हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया में अल शारा की सेना सुन्नी कबीलों के समर्थन में युद्ध में उतरी है और नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो ड्रूज लोगों के समर्थन में हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हर कीमत पर ड्रूज समुदाय की रक्षा की जाएगी। अल शारा की सेना को पूरी तरह तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
अब इजराइल रूस समुदाय की मदद का दावा तो कर ही रहा है, साथ ही कहा जा रहा है कि उसने ग्रेटर इजराइल प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। इसी कारण दो समुदाय में छिड़े संघर्ष के बाद इजराइल और सीरिया आमने सामने आ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।